नमस्कार दोस्तों। झरोखा के तहत मैं सिद्धेश्वर आपके सामने उपस्थित हूँ। साप्ताहिक अखबार दर्पण और राइजिंग बिहार में प्रकाशित साहित्यिक पेज पर रचनाओं के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बतला दूं कि दर्पण अखबार और राइजिंग बिहार, दर्पण अखबार का संपादक हैं पंकज कुमार और राइजिंग बिहार के संपादक हैं नीरज कुमार। दोनों अखबार के सह संपादक हैं ऋचा वर्मा, डॉक्टर अनुज प्रभात और इसके साहित्य संपादक मैं स्वयं हूँ यानी सिद्धेश्वर। तो आइए आपको मैं इस अखबार में प्रकाशित साहित्य पन्ने के बारे में जानकारी दूं कि 24 जून के अंक में किन किन की रचनाएं प्रकाशित हुई है, ताकि आप अपने दोस्तों को भी इससे खबर करें। इन रचनाओं को पूरी तरह पढ़ने के लिए आप हमारे फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर चले जाएं और वहां पर आप इस पूरी रचना को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं उसकी एक झलक। दर्पण साप्ताहिक अखबार 24 जून 2024 का साहित्य पन्ना की ओर हम ले चलते हैं आपको। संपादकीय पेज पर आप देख सकेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार शक के घेरे में, और सिद्धेश्वर की डायरी के अंतर्गत पढ़ेंगे कविता का वर्तमान परिदृश्य। इसी पेज पर डॉक्टर अनुज प्रभात का नियमित लेखन आवारा मसीहा के रूप में साहित्य को नया अध्याय देने वाले विष्णु प्रभाकर, और साहित्य अकादमी पुरस्कार शक के घेरे में सत्यवान सौरभ ने इसे विस्तार से लिखा है। पढ़ने लायक लेख है यह। साहित्य पन्ने पर प्रकाशित है निधि गौतम की लघु कथा अनसुलझा। कलाकृति सिद्धेश्वर। भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित समाचार को प्रकाशित किया गया है, जिसमें डॉक्टर योगराज प्रभाकर ने लिखा है, माधवराव सप्रे के जन्मदिन को लघु कथा दिवस के रूप में मनाना एक षड्यंत्र है। सुधाकर मिश्रा की लघु कथा प्रकाशित है नया सत्र। कलाकृति सिद्धेश्वर। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की खबर को स्थान दिया गया है। मर्म स्पर्शी गीतकार प्रणम कथाकार थे पंडित विलास झा। सिद्धेश्वर की डायरी कविता का वर्तमान परिदृश्य। सुषमा सिन्हा की पुस्तक कथा कहानी की पुस्तक समीक्षा अति भारद्वाज की कलम से। माधुरी मिश्रा की गजल। क्यों सारी सीमा पार कर गई, नैया डूबी मझधार गई, है हार सनातन धर्म की है, मंदिर बनाकर हार गई। और उसी के साथ राकेश नमित की गजल भी प्रकाशित है। मेरी किस्मत बदल जाए ओ उपहार दे देना। और समाचार प्रकाशित है कि पारिवारिक और सामाजिक दुख दर्द को अपनी लघु कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने में सक्षम है डॉक्टर पूनम सिरेसी। डॉक्टर अनुज प्रभात का आलेख आवारा मसीहा के रूप में साहित्य को नया आयाम देने वाले विष्णु प्रभाकर। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की खबर को प्रकाशित किया गया है। स्मृति पर्व पर साहित्य सम्मेलन ने किया कवि गोष्ठी का आयोजन। और अब आइए लोकप्रिय साप्ताहिक राइजिंग बिहार 24 जून 2024 के साहित्य पन्ने पर प्रकाशित रचनाओं का झरोखा। राइजिंग बिहार के कला संस्कृति साहित्य संस्कृति पन्ने पर समाचार प्रकाशित है। डॉक्टर योगराज प्रभाकर ने कहा है, उन विचारों को विस्तार से इसमें प्रकाशित किया गया है। लघु कथा के प्रति जन आकर्षण बढ़ा है। सिद्धेश्वर ने गोष्ठी में कहा,
इन तीनों गोष्ठी की खबर इस पर प्रकाशित है। और यह है राइजिंग बिहार का साहित्य संस्कृति पेज का साहित्य पन्ना, जिसमें साहित्य विविधा के अंतर्गत कविता, लघु कथा सब कुछ प्रकाशित की गई है। इसको जूम करके हम आपको दिखलाते हैं। अर्चना कोहली अरबी की कविता प्रकाशित है, बदलना है इतिहास। उसके बाद डॉक्टर मिथिलेश दत्त दीक्षित का विचार प्रकाशित किया गया है, सकारात्मक ऊर्जा जीवन के लिए वरदान है। इसी प्रकार डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा की लघु कथा प्रकाशित है, झूठा आईना। वहीं पर सरला मेहता की लघु कथा प्रकाशित है, हमारी मम्मा जैसा कोई नहीं। और इसी अंक में प्रकाशित है रश्मि लहर की कहानी प्रेम के रिश्ते। तो दोस्तों, यह रहा राइजिंग बिहार और दर्पण के अखबार में प्रकाशित कुछ रचनाओं की झलकियाँ। धन्यवाद। पुनः हम अगले अखबार की खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे निवेदन है कि आप कृपया नियमित हमारे इस साहित्यिक कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।